हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपड़कर। तो इस वीडियो लेक्चर में ऐसा क्या खास है? ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है नया, फिलोसॉफी ज्ञान करके आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे सिर्फ फिलोसॉफी के एमसीक्यूज आपको दिखने वाले, यानी प्रश्न दिखने वाले हैं। यानी आज तक जो भी क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। इसलिए ये क्या है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। इसीलिए दर्शन शास्त्र जो यानी फिलोसॉफी जो है, इंडियन फिलोसॉफी हो या प्राचीन भारत की फिलोसॉफी हो या वेस्टर्न फिलोसॉफी या ग्रीक फिलोसोफर जो भी है, या और ये भारतीय क्या कहेंगे उसको, हम भारतीय भी तत्वज्ञ हैं। वहाँ यहाँ पे वॉटेवर जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट्स, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। और ये वीडियो लेक्चर हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड। इसके बाद जो भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो पूरे एमसीक्यूज के 10 के क्वेश्चन लेके आए हैं। ज़्यादा लेंदी भी नहीं होने वाला है आपके लिए, इसीलिए आपके सिर के ऊपर से नहीं जाने वाला है ये वीडियो। इसलिए हम छोटे से इसमें ही 10 क्वेश्चन लेके हम डालने वाली हूँ मैं। इसलिए चलिए देखते हैं। और प्रेजेंट कौन करने वाला है? हर्षा पिंपड़कर। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण क्या होने वाला है, हमारे वीडियो सीरीज होने वाली है फिलोसॉफी की। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि भ्रम यानी विपर्य को न्याय दर्शन क्या मानते? तो न्याय दर्शन क्या है? एक इंडियन फिलोसॉफी क्या है? इंडियन फिलोसॉफी में एक दर्शन है न्याय और वैशेषिक, आपने सुना ही होगा। उसी में ही क्या है, इंडियन फिलोसॉफी में न्याय दर्शन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भ्रम यानी विपर्य को न्याय दर्शन क्या मानते हैं? तो यहाँ पे न्याय दर्शन क्या कहते हैं? अन्यथा ख्यातिवाद यहाँ पे मानते हैं। तो अख्यातिवाद किसकी है? तो प्रभाकर की जी है। और सत्ख्यातिवाद किसकी है? हमारे रामानुजाचार्य की है। इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है कि न्याय, तो इसलिए पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अन्यथा ख्यातिवाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आत्मख्याति किसका सिद्धांत है? तो आत्मख्यातिवाद किसका सिद्धांत है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानवाद का क्या है, ये सिद्धांत है। न्याय क्या क्यों नहीं हो जाएगा? तो अभी तो हमने आंसर दिया था कि अन्यथा ख्यातिवाद न्याय की, इसलिए बी आंसर यहाँ पे कट हो जाएगा। शंकराचार्य की भी नहीं। मीमांसा का दर्शन, मीमांसा में दो ही बताए गए, प्रभाकर और भट्ट मीमांसा। प्रभाकर की जी कौन सी है? अख्यातिवाद है। और प्रभाकर और भट्ट मीमांसा की क्या है? विपरीत ख्यातिवाद है। इसलिए आपको ये दोनों भी ऑप्शन क्या होने चाहिए? मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ आत्मख्यातिवाद के सिद्धांत की बात की है, तो यहाँ पे वे विज्ञानवाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 3, न्याय युक्ति के निष्कर्ष के विधेय को कौन सा पद कहते हैं? देखिए न्याय, यहाँ पे न्याय युक्ति के निष्कर्ष और विधेय की बात की है, तो ये विधेय की बात की, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे उनको क्या कहा जाता है? साध्य, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पूछा गया है कि जो पद न्याय युक्त के दोनों, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन जरा संभाल के यहाँ पे आपने कान खड़े करके क्वेश्चन सुनना है और आपको देखना भी है। यहाँ पे पूछा गया है कि दो पद न्याय युक्ति के दोनों आधार वाक्यों में समान रूप से पाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दोनों आधार वाक्य इंपॉर्टेंस है और वो क्या है? समान रूप से उनकी बात की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मध्य पद की यहाँ पे बात की है। क्या है? मध्य पद। यार मैं तो पूरा चीज को रॉन्ग कर दिया है क्या नहीं? मध्य पद की यहाँ पे क्या हो गई? बात करने वाले, यानी दोनों आधार वाक्य में समान रूप से पाया जाता है। क्या है? न्याय युक्ति, इसलिए मध्यम पद की यहाँ पे बात हो रही है। और पहले तीसरे में क्या पूछा गया है? सिर्फ निष्कर्ष के विधेय की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे साध्य की बात की थी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन कैसे सिमिलर दिख रहे हैं। यहाँ पे विधेय की बात की है और यहाँ पे दोनों समान रूप की बात की है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैतिक तत्वों को अर्थहीन सत्य सत्य से परे, क्या कहा है? सत्य सत्य से परे सत्यापनीय कौन मानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, संवेगवादी तार्किक भाववादी। कौन है? एजे एयर की बात हो रही है यहाँ पे। एयर,
एजेयर मालूम है ना, तो उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है। उन्होंने ही संवेगवादी, तार्किक भाववादी, ये क्या उन्होंने इनका ही अर्थहीन सत्य और सत्य से परे असत्यापनीय को माना था। नैतिक, वो भी इथिकल वे अनुसार कहा है उन्होंने। इसलिए ये 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंस रखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है ये भी उनके ही बिहाफ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया है कि संचित प्रारब्ध व क्रियमान कर्म का विभाजन निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है। देखिए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म, ये 3 ही कर्म फल है हमारे। किसमें पूछे गए हैं? हिंदू चिंतन में पूछे गए, नहीं हिंदू धर्म में पूछे गए, हिंदू रिलीजन में पूछे गए। संचित कर्म होते हैं हमारे, प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म होते हैं। इसलिए यहाँ पे यूनानी, ब्रिटिश और मुस्लिम क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए। इतना ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 7, ईश्वर के अस्तित्व, पुनर्जन्म एवं कर्म नियम की अपरिहार्यता पर कौन सा नीति शास्त्र प्रमुख रूप से क्या है? आधारित है। यहाँ पे ईश्वर के अस्तित्व की बात हो रही है, पुनर्जन्म की बात हो रही है और कर्म के नियम की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। हिंदू नीति शास्त्र की यहाँ पे बात हो रही है, ना कि ईसाई, ना कि मुस्लिम, ना ही हेब्रू नीति शास्त्र की यहाँ पे बात हो रही है। यानी इथिकल वे अनुसार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हिंदू नीति शास्त्र की यहाँ पे क्या होने वाली है? बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया है कि सत्य उपयोगिता है और उपयोगिता ही सत्य है। तो यह किसने कहा है? देखिए, किसने कहा, यानी किसका कथन है? यहाँ पे पूछा गया है कि सत्य उपयोगिता है और उपयोगिता क्या है? सत्य। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विलियम जेम्स ने कहा है। शंकराचार्य, मीमांसा और कांट ने भी नहीं कहा। यहाँ पे कौन राइट आंसर हो जाएगा हमारा? बी, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 9, नैतिकता को संवेगों परामर्शी की अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा कीवर्ड मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पे संवेगों, वो भी क्या है? नैतिकता यानी इथिकल की बात हो रही है। मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पे 5 आंसर आप IMP करके रखिए। आपने किया क्या फ्रेंड्स? नहीं किए होंगी। आपको लग रहा होगा ये फर्स्ट वीडियो की मैडम क्या बता रही है, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड ऐसे ही UGC नेट में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो यहाँ पे ऐसे पूछे थे। संवेगवादी देखा है तो आपको राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना? एजेयर। वो क्या है? तार्किक भाववादी। उन्होंने किसकी बात की थी? नैतिक कथनों की बात की थी। यहाँ पे पूछा गई थी नैतिकता के संवेगों के परामर्श की बात होने वाली है। तो यहाँ पे वहाँ पे 5 आंसर का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 9 इसमें क्वेश्चन का आंसर दिखने चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक भाववादी। यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है? एयर जी की बात हो रही है, एजे एयर की बात हो रही है। संवेगवादी परामर्श की अभिव्यक्ति उन्होंने की थी। तार्किक भाववादी के अनुसार नैतिकता की उन्होंने बात की थी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड्स। हमने पहले ही बता दिया था कि हम 10-10 की सीरीज की क्वेश्चन लेके आए हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि निष्काम कर्म उसे कहते। देखिए, निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म यानी हम जो राइट हैंड से काम करते हैं लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ये इसलिए इसको क्या कहते हैं? निष्काम कर्म कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी। जब शुद्ध बुद्धि से निर्णयित फलाशक्ति रहित कर्म किया जाए उसी को क्या कहा जाता है? निष्काम कर्म। यानी कोई भी फल की आशा किए बिना जो हम कर्म करते हैं उसे निष्काम कर्म करते हैं। और ये कर्म की बात हमारे भगवद गीता में भी कही है, हिंदू रिलीजन में भी कही है। इसलिए निष्काम कर्म कीजिए और ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 MCQs अच्छे से डिस्कस किए हैं कि नहीं किए, आप बताएंगे मुझे कमेंट्स करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए निष्काम कर्म कीजिए। मैं निष्काम कर्म कर रही हूँ क्योंकि मेरे भी एग्जाम रहते हैं ना, इसलिए जब शुद्ध बुद्धि से निर्मित फला शक्ति रहित कर्म किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म करते हैं। इसीलिए या राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सी हो जाएगा। इसीलिए थैंक यू फॉर फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूँ आपकी दोस्त हर्षा पिंपड़कर। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम और 10 MCQs लेके आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो
थैंक यू, बाय बाय। हाँ, गुड बाय नहीं कहूँगी क्योंकि मैं आने वाली हूँ, इसलिए बाय बाय।